950 ईस्वी में शुरू हुआ और 1000 तक मुकम्मल हुआ। इस किले ने कई दौर हुकूमतों को देखा है। मुस्लिम और हिंदू दोनों दौर के फन तामीर की अक्कासी करते हुए खम्मम किले ने हाल ही में अपने वजूद के 1000 साल मुकम्मल किए हैं और ये एक अहम सयाहती मुकाम है। खम्मम किला खम्मम तेलंगाना हिंदुस्तान का एक किला है जिसे मसनूरी नायक्स ने तामीर किया है। इसने मुख्तलिफ खानदानों की मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान एक नाकाबिल तस्खीर किले के तौर पर काम किया, बशमुल मसनूरी नायक्स, कुतुब शाही और आसिफ जाह। ये किला शहर खम्मम के वस्त में एक बहुत वसी इलाके में वाक़ था। इसे कई दहाई कबल महकमा आसार कदीमा ने एक महफूज यादगार के तौर पर मतला किया था। कई दहाइयों के नजरअंदाज होने के बावजूद तारीखी इमारत जो किसी जमाने में शहनशाहियत के साथ परवान चढ़ती थी, अपनी तामीराती शान की वजह से अपना दिलकशी पेश करती है। तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि इससे पहले का नाम कुंभम मीतु या सितमबादरी था। तेलुगु जुबान में मीठू का मतलब पहाड़ी या ऊंची जगह के है। इस नाम को अंग्रेजी में कोमोमीट और खम्मम मीट भी कहा गया था। किला खम्मम को केला भी कहा जाता है। खम्मम का किला मसनूरी नायक्स ने बनाया था। मसनूरी नायक्स की खम्मम और कृष्णा अजला के आसपास के इलाकों में कई नौशाइस्ता जात दरियाफ्त हुए हैं। खम्मम आहिस्ता आहिस्ता मसनूरी नायक्स के लिए काकतिया की सल्तनत के अंदर एक आजाद इलाका बन गया। मसनूरी नायक्स की क़यादत में खित्ते के 75 तेलुगु बोलने वाले जागीरदार ने तेलुगु सरजमीन को मुत्तहिद करने के लिए 10 साल तक लड़े और मुल्क मकबूल खान जहां तेलंगानी की क़यादत में दहली सल्तनत की अफवाज को अपने मुल्क से बाहर निकालने में कामयाब हुए। यह किला 4 मुरब्बा फीट के रकबे में वाक़ है। खम्मम शहर के कल्ब में एक बड़ी ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर मीलों दूर ये एक बहुत बड़ी चट्टान की दीवार से घिरा हुआ है जिसकी औसतन ऊंचाई 40 और 80 फीट और चौड़ाई 15 से 20 फीट है। किले में दाखिल होने के लिए हर पर जो से गढ़ सीढ़ियां हैं। हमलावरों फौजों के जरिए किले को अमली तौर पर नाकाबिल तस्खीर समझा जाता है। जंग के वक्त तोप खाने को इस्तेमाल करने के लिए दीवार के साथ कई बालकनी और खिड़कियां तामीर की जाती है। इसमें एक वक्त कम से कम 60 तोपें निस्ब करने की सलाहियतें हैं। किले की 10 बड़े दरवाजे जिनमें अक्सर अब खराब हालत में हैं। हर दरवाजे पर तोपें निस्ब हैं और पत्थरों से बने पानी के बर्तन के साथ वो इस तरह बनाए गए हैं कि तोप को गोली का असर इसे तोड़ नहीं सकता। मरकजी दौरा और 30 फीट ऊंचा जो कि दाखिली दरवाजा है जिसे खैला दरवाजा उर्दू में खिला का दरवाजा कहा जाता है। इसके दाखिली दरवाजे की दोनों तरफ 2 तोपें हैं। इनमें से अब एक के सर के हाथ निस्ब है। महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जुही के बाद ये अब जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। मशरिकी दरवाजा या सानवी दरवाजा इतना ही बड़ा है और ऐसे राठी दरवाजा उर्दू में पत्थर का दरवाजा या पोठा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। बाकी तमाम दरवाजे मरकजी दरवाजे से छोटे हैं और किसी हमले की सूरत में किले में दाखिल होने के लिए बड़े घुड़सवारों से बचने के लिए तामीर किए जा सकते थे। जफरुद्दौला के दौर में खलिया पर बारिश के पानी के जखीरे का और एक बहुत बड़ा निजाम और कुआं तामीर किया गया था जो कुतुब शाही खानदान के दौर में टैंकों की तामीर के लिए मशहूर था। इस बड़े टैंक को अब जफर कुआं के नाम से जाना जाता है और इसने किले के साथ साथ ईंटों और चूने के पत्थर का इस्तेमाल करते हुए दीवारें भी बनाई हैं। किला दरवाजे में दाखिल होते ही 300 फीट के फासले पर किला नजर आता है। पहाड़ी किले की चोटी तक पहुंचने के लिए इस पहाड़ी से छोटे छोटे सीढ़ियां खुदी हुई है। बाद में इस तारीखी किले के 1000 साला तकरीबात के दौरान 2005 में महकमा सयाहत और आसार कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सीढ़ियों के लिए रेलिंग के साथ उनकी तज़यीन व आराइश की गई। किले की दीवारों के चारों तरफ बहुत से छोटे दरवाजे हैं जिन्हें दिलो हिस्वार कहा जाता है। किले में कम से कम 15 गढ़ है जो तोपों के लोगों का असर लेने और ऊपर से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए फौजी हिकमत अमली के तौर पर 2 बड़ी दीवारों के साथ तामीर किए गए हैं। फौज को जखीरा करने और छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ जगहों पर 15 फीट गहरी खंजर खोदी गई है। दीवारों के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर के बड़े ब्लॉक्स 10 फीट तक लंबे हैं और ख्याल किया जाता है कि हाथियों और मर्दों के जरिए ले जाया जाता था। इस बड़ी दीवार में किसी किस्म की मिट्टी या चूने का पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया और पत्थरों को मजबूती से रखा गया और इसकी तामीर देखकर देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इस नुमाया पहाड़ी किले पर एक मुस्तकिल फांसी दी गई जहां इंसाफ का अंदाजा किले के अंदर हो सकता है। चबूतरा पत्थर से बना हुआ है और एक कुएं की तरह दिखाई देता है जिसकी वजह से मुकामी लोग इसे नीथी भूई यानी घी का कुआं कहते हैं। ये पत्थर का ढांचा खम्मम शहर के हर तरफ से देखा जा सकता है।
خیال کیا جاتا ہے کہ قلعہ ورنگل قلعہ تک ایک خفیہ سرنگیں رکھتا ہے جس کے قلعے کے مختلف مقامات پر متعدد داخلی راستے ہیں۔ ایسا ہی ایک داخلی راستہ 10 فٹ قطر کا ہے اور سرنگ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیاں برسوں سے خراب ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ مقامی لوگ داستانوں میں اور خفیہ راستوں کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے بادشاہوں کے درمیان قیمتی سامان کی منتقلی، ان کے ذریعے دشمن کے حملوں سے بچنے کی کہانیاں شامل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ قلعہ ہندو اور مسلم دونوں حکمرانوں کی ثقافت کی نقل ہے جنہوں نے اس قلعے کے شہر پر حکومت کی۔ برہمن بازار میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر، سری رامن اور مندر قدیم ترین شیولنگ میں سے ایک ہے۔ شیوا مندر تلنگانہ کے کچھ قدیم ترین ہندو مندر میں ہیں اور قلعہ بھی پرانے ہیں۔ قطب شاہی خاندان کے دوران قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد بہت سی نئی عبادت گاہیں تعمیر کی گئی ہے، جیسا کہ قلعہ مسجد۔ قلعہ جو کبھی شاہی خاندانوں کا مضبوط گڑھ تھا، مناسب نگرانی کے طریقہ کار کی کمی کی وجہ سے مزید تجاوزات کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ تجاوزات کی مناسب نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے قلعے کے اندر اور اطراف کے علاقوں پر بڑی بستیوں نے قبضہ کر لیا۔ قلعے کے ارد گرد گرینائٹ پہاڑی کی تباہی اور مکانات کی تعمیر کا کام آج تک جاری ہے۔ حیدرآباد کے مشرق کی طرف تقریباً 193 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تلنگانہ کے اہم اضلاع میں سے ایک کھمم ہے۔ یہ ضلع تلنگانہ کے علاقے میں سنگاریڈی نام کے علاقے میں کوئلے کے ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ یہ خوبصورت شہر دریائے منیرو کے کنارے اپنے مسکن سے اور لطف اندوز ہوتا ہے، جو کہ طاقتور دریا کرشنا کے معاون دریا ہے۔ اس شہر کو ریاست کی تاریخ میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ شہر میں دیکھنے کے لیے بہت سے اہم مقامات ہیں۔ ایسی ہی ایک جگہ مشہور قلعہ کھمم ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف کھمم شہر کے لیے بلکہ پوری ریاست کے لیے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ شاندار قلعہ ایک پہاڑی کے اوپر ہماری ماضی کے شانوں کے فخر کے طور پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ خوشحالی کا ایک خوبصورتی سے بنا ہوا جھنڈا ہے اور یہ بہادری اور فن تعمیر کے مختلف طرزوں کا بہترین امتزاج اور دونوں کی ایک حقیقی مثال ہے۔ مختلف فن تعمیر کی یہ انوکھی شادی اس حقیقت سے جنم لیتی ہے کہ کھمم قلعہ کو مختلف مذاہب کے حکمرانوں نے مختلف اوقات میں تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ 1950 کی دہائی میں شاندار کاکتیہ حکمرانوں نے تعمیر کیا۔ بادشاہ ویلما اور مسنوری نائک بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے۔ بعد میں 1531 میں قطب شاہی بادشاہوں نے کھمم قلعہ تیار کیا۔ نیہا خان کی یہ خاص رپورٹ۔